नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9 का पाठ 13 ग्रामश्री कविता के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस कविता की व्याख्या हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुराग है। खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है, उस पर सूरज की धूप चमक रही है। इस शोभा के कारण पूरी वसुधा प्रसन्न दिखाई देती है। इसके कारण गेहूं, जौ, अरहर, सनई, सरसों की फसलें उग आई है। तरह तरह के फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही है। आम, बेर, आड़ू, अनार आदि मीठे फल पैदा होने लगे हैं। आलू, गोभी, बैंगन, मूली, पालक, धनिया, लौकी, सेम, टमाटर, मिर्च आदि खूब फल फूल रहे हैं। गंगा के किनारे तरबूजों की खेती फैलने लगी है। पक्षी आनंद विहार कर रहे हैं। ये सब दृश्य मनमोहक बन पड़े हैं, इसलिए गांव सचमुच जनमन को हरता है। प्रश्न 2, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? उत्तर, कविता में सर्दी के मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। इसी समय गुलाबी धूप हरियाली से मिलकर हरियाली पर बिछी चांदी की उजली जाली का एहसास कराती है और पौधों पर पड़ी ओस हवा से हिलकर उनमें हरारत होने का भान होता है। इसके अलावा खेत में सब्जियां तैयार होने, पेड़ों पर तरह तरह के फल आने, तालाब के किनारे रेत पर मंगरोट नामक पक्षी के अलसी कर सोने से पता चलता है कि यह सर्दी के मौसम का वर्णन है। प्रश्न 3, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? उत्तर, गांव में चारों ओर मखमली हरियाली और रंगों की लाली छाई हुई है। विविध फसलें लहलहा रही है। वातावरण मनमोहक सुगंधों से भरपूर है। रंगीन तितलियां उड़ रही है। चारों ओर रेशमी सौंदर्य छाया हुआ है। सूरज की मीठी मीठी धूप इस सौंदर्य को और जगमगा रही है, इसलिए इस गांव की तुलना मरकत डिब्बे से की गई है। प्रश्न 4, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई फलीदार फसलें हैं। इनकी फसलें पकने पर जब हवा चलती है तो इनमें से मधुर आवाज आती है। यह मधुर आवाज किसी स्त्री की कमर में बंधी करधनी से आती हुई प्रतीत होती है। इन्हीं मधुर आवाजों के कारण कवि को अरहर और सनई के खेत धरती की करधनी जैसे दिखाई देते हैं। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। 1, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। अब इसका भावार्थ है, गंगा तट की रेत बल खाते सांप की तरह लहरदार है और वह विविध रंगों वाली है। दूसरा, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, अर्थात हरियाली धूप के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी लग रही है। सर्दी की धूप भी स्थिर और शांत है। उन्हें देखकर यूं लगता है मानो दोनों अलसाकर एक दूसरे के संग सो गए हों। प्रश्न 6, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। उत्तर, हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हरे हरे हील हरित में अनुप्रास अलंकार है। हरित रुधिर, रुधिर का रंग हरा बताने के कारण विरोधाभास अलंकार है। तिनकों के हरे भरे तन पर में रूपक एवं मानकीकरण अलंकार है।
अब आता है प्रश्न 7। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? उत्तर, इस कविता में उत्तरी भारत के गंगा तट पर बसे किसी गांव का चित्रण हुआ है। प्रश्न 8। भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी? उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, ग्रामश्री कविता में उस ग्रामीण सौंदर्य का चित्रण है जो लोगों के मन को अनायास अपनी ओर खींच लेता है। गांव हरियाली से भरपूर है। यह खेतों में लहराती फसलें हैं जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो दूसरी ओर फलों से लदे पेड़ भी हैं जिन पर पके फल मुंह में पानी ला देते हैं। कविता में गंगा की सतरंगी रेती और जल क्रीड़ा करते पक्षियों का चित्रण भी है। हरा भरा गांव देखकर लगता है कि यह मरकट का कोई डिब्बा है। कविता की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य, प्रवाहमयी है जिसमें चित्रमयता है। वर्णन इतना प्रभावी है कि सारा का सारा दृश्य आंखों के सामने साकार हो उठता है। कविता में अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण और विरोधाभास अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग है। इस तरह ग्रामश्री कविता भाव एवं भाषा की दृष्टि से उत्कृष्ट है। अब आता है प्रश्न 9। आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। हमने यहाँ गद्य में लिखा है, तो देखिए, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हमारा गांव उस क्षेत्र में है जो यमुना नदी से मात्र 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है। इस क्षेत्र में सर्दी और गर्मी दोनों ही खूब पड़ती है। मुझे गर्मी का मौसम पसंद है। गर्मी में यमुना के दोनों किनारों पर सब्जियों की खेती की जाती है जिससे हरियाली बढ़ जाती है। इन खेतों में जाकर खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि तोड़कर खाने का अपना अलग ही आनंद होता है। दोस्तों के साथ यमुना के उथले पानी में नहाने, रेत पर उछलने कूदने और लौटने का मजा अलग ही है। इस ऋतु में सुबह शाम जल क्रीड़ा करते हुए पक्षियों को निहारना सुखद लगता है। आम, फालसा, लीची आदि फल इसी समय खाने को मिलते हैं। यहाँ की हरियाली आंखों को बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों, आप भी इस तरीके से वर्णन लिख सकते हैं। तो हमारे प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।